उसके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार बंधुओं, हमारे यह ग्रह रूपी शरीर, हमारे इस ग्रह रूपी शरीर का भी वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है। तो बस श्री भगवान के चरणों में जो ध्वजा जी का ध्यान करके बस यही भाव रखना कि हे ठाकुर जी, हमारे यह शरीर रूपी ध्वजा का, हमारे शरीर रूपी ग्रह का जो वास्तु दोष बिगड़ा है वह आप उस ध्वजा के द्वारा सही करना। तो ये ध्वजा जी का भाव। तो इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करिए और भगवान के चरणों का ध्यान करते करते अंतिम में भगवान के नेत्रों तक आइए। तो आज की चर्चा को यही विराम दें। कथा का श्री पूज्य पिताजी महाराज का आगमन हो चुका है। अब कथा सुन लो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वहां भी विराजना है, वहां सुनाएंगे वहां। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। हारमोनियम पे बैठ के सुना दो लाइन। अच्छा। कि मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे श्यामा प्यारी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम। मेरो मन लगो बरसाने में, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे श्यामा प्यारी। हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे बोलो वल्लभाधीश की, श्री आचार्य चरणन की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जो की राधे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। भागवत जी की आरती होने जा रही है। हरि ओम श्री ज्वाला मालिन्यै नमः, श्री रत्नेश्वराय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम इदगुं हविः व्रजननाम्ये अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति। आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नवयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेको सुधत्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत। हारमोनियम की बढ़ा दो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में फल, परमानंद सुधारस में फल।
आरती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथनी प्रताप निवारिणी। कलमल मथनी प्रताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी। शुभ औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। जले शीतलेकर्णं पुष्पै दीपादिवन्दनं हारार्तिक्यं समर्पयामि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, बल्लवाधीश की, प्रयागराज तीर्थ की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम समारंभाम् विष्णुस्वामी च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। बरहापीडौ नटवर
वरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवाश कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरये गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशद गीततीरे कान्तिशितामृषतनिन्दितशारदिन्दुर यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणुवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदुनग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगोद्भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्विश्व त्रिविस्तदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हय्यङ्गमो बीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्ण भजे श्रीबालकृष्णं भजे। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रजमंडल को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय माँ की बिहारी लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय गोवर्धन नाथ की जय राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। नंद के लाला की जय। बरसाने वारी जय। कृष्ण बलदेव की जय। श्री वल्लभाधीश की जय हो। सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए भगवान नाम स्मरण करें। स्तुति कल करेंगे, इतना समय नहीं है क्योंकि एक आधी घंटा कथा होनी है, इसलिए केवल भगवान नाम स्मरण करके श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री गंगे यमुने सरस्वती मैया की जय हो। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन यशोदानंदन अकारुण करुणावरुणालय तड़ित पीतांबरधारी श्री नंदलाल की कृपा से योल स्वरूप में श्री बालकृष्ण लाल की कृपा से श्री महाप्रभु जी की अनुकंपा से परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री गिरिराज मंडल के तत्वावधान में मुख्य यजमान के रूप में श्री ईश्वर जी एवं उनकी धर्मपत्नी और आप सब भगवान की कृपा का प्रतिफल यह श्रीमद् भागवत महापुराण आज कुंभ महापर्व का मौनी अमावस्या का पर्व भीड़ की स्थिति तो आप लोग देख ही चुके हैं। प्रतिवर्ष माघ में मौनी अमावस्या लगभग ऐसा ही भीड़ होती है। फर्क इतना होता है अब कुंभ का विस्तार ज्यादा है इसलिए भीड़ उससे अत्यधिक है, परंतु रात्रि में संगम क्षेत्र पर दुर्घटना भी हुई। उन जिनका शरीर देहावसान हुआ उनके प्रति हम लोग अपने हृदय से श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में
संवेदना व्यक्त करते हुए हृदय से हम लोग श्री गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, उनके परिजनों को जरूर हृदयस्थ से श्री ठाकुर जी कृपा करें। और कथा जब विराम होगा तो 1 मिनट के लिए मौन जरूर उनके लिए, आज मौनी अमावस्या है, हम लोग रखेंगे। नारायण, प्रति कुंभों में भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण अब की बार तो थोड़ा कम हुआ, पहले तो अर्धकुंभी में तो महाराज बहुत लोग गए, 500-700 लोगों की, और आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु भगवत कृपा से हम भी बस 7 बजे कथा विराम करी और विराम करते ही उठकर चले आए और ठाकुर जी आज भी अपनी गोदी में ही उठा लाए। भीड़ तो बहुत है आज, अभी भी सड़कों पे बहुत भीड़ है, यहाँ थोड़ी कम हो गई है पर ऊपर सड़कों पर बहुत है। भगवत कृपा से जितना भगवान की चर्चा का समय मिले 1-8 घंटा, फिर विस्तार कल करेंगे। नारायण, कल आप लोग श्री व्यास जी के द्वारा भागवत जी का निर्माण नारद जी ने कृपा करी और वही 4 श्लोक की भागवत आपने 18,000 श्लोकों में परिणति कर दी। नारायण, तब कहीं जाकर के श्री व्यास जी के हृदय को शांति मिली। आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, आप चाहे दुनिया की कितनी प्रशंसा करें, पर आपकी जिह्वा की पवित्रता तब है जब उस जिह्वा से भगवान की प्रशंसा निकले। नारायण, इसलिए श्री नारद जी कहते हैं इस वाणी की पवित्रता तो तब है हे व्यास जी जब इस वाणी से श्री ठाकुर जी का गुणान वादन गाया जाए। अच्छा, आप विचार करें भागवत जी की इतनी महत्वता क्यों गाई गई है? क्यों? और आज पुराण के और कोई नहीं थे, पर भागवत जी की विशेषता ही क्यों है? क्योंकि इसके प्रधान नायक मूल तत्व में श्री कृष्ण है। इसलिए नारद जी कहते हैं हे व्यासदेव, यथा धर्मादयश्चारथ मुनवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। इस वाणी का लाभ कब है? जब इस वाणी से श्री ठाकुर जी का गुणनवाद गाया जाए। भैया, अरे श्री कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र बनकर आए, वो घटना द्वापुर की है। नारायण कलयुग के अंतिम की है, 5,500 वर्ष पहले। त्रेता में श्री कौशल्या मैया के घर में श्री राम पधारे, पर भगवान के नाम के द्वारा वहां श्री कृष्ण एक बार मैया यशोदा के आए, वहां श्री राम एक बार कौशल्या मैया के आए। और भक्त अपनी जिह्वा से जब श्री कृष्ण कहता है तो उसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण ही प्रकट होते हैं।
प्रतिक्षण पर श्री कृष्ण का जन्म ही होता है, ये विश्वास रखो। हमारे प्रत्येक बोलने पर जब श्री कृष्ण कह दिया, श्री राम कह दिया, तो प्रत्येक भक्त की जिह्वा पर स्वयं हमारे श्री बालकृष्ण लाल नाचने लगते। ये नाम की महिमा है। इसलिए नारद जी कहते हैं, दासी पुत्र होने के बाद भी मुझ पर संतों ने कृपा की। मां का देहांत हुआ, भागा, छवि थोड़ी देर आई, थोड़ी देर के बाद चली गई। क्या बताऊं, अब बहुत अनुभव कहने नहीं चाहिए, पर आज प्रातः काल मां भगवती पर श्री कृष्ण बलराम का ऐसा अनुभव हुआ, आपको क्या कहूं। डुबकी लगते के साथ ही जहां कथा कर रहे हैं वहां बगल में ही गंगा जी है, नारायण आश्रम में। क्या महाराज, वो वाणी का विषय नहीं है, वो हृदय में सजोने का विषय है। हर भगवत भक्त के भीतर यदि वो श्री ठाकुर जी का अनुभव करना चाहे, न चाहो तो कुछ नहीं है। हाँ। वहां गोपियां कह रही कृष्ण दर्शन लालसा। जब तक ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा नहीं होगी, तब तक आप चाहे वृंदावन भी पहुंच जाओ तो भी न दिखे। और महाराज, जब ठाकुर जी के दर्शन की लालसा हो जाए, वो प्रतिक्षण, हाँ, प्रतिक्षण वो अपना अनुभव कराता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए क्या बात है, आप लोग थक गए क्या आज? हा? हा? हमारे बराबर मेहनत तो आप लोगों ने की भी नहीं होगी। हा? हा? आपको पता है वहां पाठ करते हैं हम सुबह, अब यहाँ कथा होने लगी है तो पाठ भाई नहीं हो पाता है, तो आज सवेरे ही हमारा 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तो पाठ किया गद्दी पे। हाँ। और 1 बजे तक फिर वहां दर्शन पर्शन करके लौटे। सो भी नहीं पाए थे तो टेलीफोन राम, क्योंकि तब तक तो हम मौन थे, तो खूब धगाधक बजे जा रहा था। 1 आध घंटा उसी में लग गया। फिर प्रसादी ली ठाकुर जी की और तुरंत फिर 4 बजे कथा का समय हो गया। स्नान किया, पहुंच गए गद्दी पे। 7 बजे विराम किया और फिर ठाकुर जी की हाजिरी में तैयार है। और आप सच मानो, एक भी किसी अंग में कोई दर्द नहीं है, एक भी अंग में नहीं है। सच्ची बात यही है, क्योंकि श्री ठाकुर जी की महिमा और श्री ठाकुर जी की कृपा ही ऐसी है। वो तो आपके भोजन आदि का हमें देखना है प्रबंध, नहीं हम तो रात को 1 बजे तक भी कथा सुनाए थे, हमें कुछ फर्क नहीं। हाँ, पर यह है कि भाई बोले आज तो ब्याज जी पीछे ही पड़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सच्ची बात यही है, ठाकुर जी कथा तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कब भ्रीडितम कल्मषापः। ठाकुर जी तो महाराज संतप्त जीवन को आनंदित कर दे। आप चाहो तो सही, हम चाहते ही नहीं है, जो चाहोगे वही मिलेगा। इसी बात को द्वितीय स्कंद में कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व काम मोक्ष काम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो इच्छा करोगे, हाँ, कोई दुर्लभ नहीं है महाराज। ठाकुर जी के लिए क्या दुर्लभ है? बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए
तो ऐसे पर थोड़ी देर नारद जी कहते छवि रही चली गई, मैं तड़पा बहुत। ठाकुर जी बोले अब देह को त्याग, फिर आना और फिर मुझे प्राप्त करना। तो बोले जब जाना ही था तो आए क्यों? बोले संतों के विश्वास के कारण। तेरी तपस्या में बल नहीं था मुझे बुलाने का, पर तू संत की बात मानकर आया था, भगवंत की बात मानकर आया था। मैंने सोचा कहीं तेरे हृदय में अविश्वास ना हो जाए, इसलिए मैंने तुझे थोड़ी सी झलक दिखाई। और जब तू अब देह त्याग दे, तब मैंने उस देह को त्यागा, नारद के रूप में आया। 4 श्लोक दिए और व्यास जी ने वही 4 श्लोक 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। महाभारत की चर्चा सुना रहे हैं। यदा मृदे कौरव संजयान वीर स्वथो वीर गति गतिषु ब्रकोदरा विद्वगता विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। जिस समय पर महाभारत में दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया, कोई साथ देने को तैयार नहीं, सब छोड़ छोड़ करके चले। बनी के चेहरों पर लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बनी हो तो महाराज बनते में सबका साजा है, हमारे ब्रिज में कहें बनते में सबका साजा हो जाता है, और बिगड़ जाए तो छाया का भी साजा नहीं है, और की तो छोड़ दो। इसलिए मोह लगाना है तो मोह लगावे लाडली लाल सो, मोह फसावे मोहन ग्वाल सो। चोरी करे तो चोर हित या छल छंदिया के का, द्वार बंद यमराज के खुले प्रेम के द्वार। मोह लगाना है तो इनसे लगा। नारायण ऐसे दुर्योधन का सब साथ छोड़ छोड़ करके चले गए। अश्वत्थामा या मित्र, तुम एक बार मुझे मित्र युद्ध का सेनापति बनाते तो युद्ध को ही समाप्त कर देता। ये जो आकांक्षाएं हैं ना, ये इच्छाएं हैं, बड़ी खतरनाक है। साधारण नहीं था अश्वत्थामा, 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम है। आज भी वो जीवित है, विचार करो। आज भी उसके आज भी वह उपस्थित है, पर जो कामनाएं हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। इसी बात को प्रहलाद जी ने समझ लिया, तो बोले कामानाम वृद्ध संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। आपको कुछ देना है तो मेरे हृदय से कामना खत्म हो जाए। पाप का मूल है नारायण। और आज बोले मुझे युद्ध का सेनापति बनाओ, तिलक कर दिया जा। बोले सेनापति किस बात का हूं, न सेना है न सेना, तो किससे युद्ध होगा? अरे बोले मैं जीवित हूं, चिंता ना कर, अभी अधमरा हूं तो क्या है। यदि तूने जीत लिया, पांडवों को मार दिया, तो जीवित में रहा तो मेरा आधा राज्य लेना, और मर गया तो तिलक कर चुका हूं, पूरा तेरा है। क्यों चिंता करता है? ये प्रलोभन बड़ा खतरनाक होता है। अच्छे अच्छों को महाराज मारे डिगा देता है। ये प्रलोभन बहुत खतरनाक है। लोभ का बाप है, पाप का बाप है लोभ।
इसलिए फंस गया और सोते हुए निरपराध बच्चों के सिरों को काट दिया। सिर कटाए। अर्जुन ने देखा तो रोने लगे, नाथ कृपा कीजिए। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा है, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ कृपा करो मेरे ऊपर। नारायण जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, सत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। यही है तेरे बालकों का हत्यारा, बोल क्या करना है। मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ो छोड़ो, क्यों, ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। भीम जी बोले मारेंगे। ठाकुर जी बोले आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, पर ब्राह्मण है इसको मारना नहीं। भीम जी बोले वारे ठाकुर जी तुम्हारी बात बड़ी उल्टी है, कह रहे हो मारना भी नहीं छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गए ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। नारायण क्रोध में आकर के बस इसके मस्तक से मणि को निकाल लिया, सिर मुंडित कर करके भगा दिया। जाओ, भागने लगा, तड़पने लगा और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ में। अपमान बड़ा खतरनाक होता है। यह उत्तरा ठाकुर जी द्वारिका जा रहे और चिल्ला रही है, पाई पाई महायोगी देव देव जगतपति, नान्यो त्वदभयो यत्र, नान्यो त्वदभयो पश्ये यत्र मृत्यु परस्परो। हे पाई, हे द्वारिकानाथ कृपा का, ये शरणागति है और हमारे आचार्य परंपरा में शरणागति का बड़ा महत्व है। इसलिए नाथ हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ठाकुर जी गर्भ में प्रविष्ट कर गए और मरे हुए परीक्षित को जीवित कर दिया और परीक्षित महाराज टुकुर टुकुर ठाकुर जी को देखा, गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आकर के गर्भ से बाहर आकर के और आपने जैसे ही ठाकुर जी को देखा है गर्भ से निकलते हुए, कुंती ने, हे प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप केवल देवकी नंदन नहीं हैं, नंद गोप कुमार आया। जैसे ही नंद के लाला का नाम सुना बहुत प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, ठाकुर जी बोले बुआ जी बोलो क्या चाहती हो। एक ही बात है, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शन यत्स्याद अपुनर्भव दर्शन। यदि आपको कुछ देना है तो विपत्ति देना, पर देखो मांग कैसे रही है, जगत गुरु से कहकर संबोधित कर रही है। बोलो जय श्री कृष्ण।
बड़ी बुद्धिमान है कुंती, जगत गुरु कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं? बोले जगत गुरु इसलिए कह रही हैं कि कोई भी गुरु अपने शिष्य को कभी कष्ट नहीं देता, इसलिए भगवान नहीं कहा, जगत गुरु कहा। इतना सुना ठाकुर जी समझ गए ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कह रही है। ठाकुर जी को याद आया मुझे कृपा करनी है भीष्म जी के ऊपर। भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े हैं। ठाकुर जी को देखा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवर यावदिदोहिनोम्य। हे देव जरा प्रतीक्षा करो। अब देखो है ना आश्चर्य। अरे भाई भक्त भगवान की प्रतीक्षा करे कि भगवान भक्ति की करे? पर भीष्म जी कह रहे सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप प्रतीक्षा करो। हद हो गई। देखो भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, पर यदि प्रेमी भक्त हो तो उस प्रेमी भक्त की प्रतीक्षा भगवान करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर लो लाख उपाय। उन्हें प्रेम की आवश्यकता है। तो आज भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले आपके चरणों में कुछ चढ़ाना है। अरे बोले चढ़ाओगे, कैसे चढ़ाओगे? हम हाथ में तो बाण तक लगे हैं। बोले ये आपकी चिंता नहीं है, ये हमारी चिंता है, आप खड़े रहो। हाँ। हम ये सोचते हैं कि भगवान को फूल चढ़ा दें, भोग चढ़ा दें, वस्तु चढ़ा दें, हाँ? तो भगवान शायद प्रसन्न हो जाए। नहीं, आप चाहे जो चढ़ा दो, गारंटी नहीं है कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। कहां किस बात पर खुश हो जाएं, किस पर नाराज, पता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बस बहुत ज्यादा ठंड है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अब इसे होली मत कर। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन
सुयोधन का निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। हरि बोल। श्री राधे। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन के। द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते। कब किस बात पर रीझ जाएं, पर भगवान प्रेम के द्वारा बंधन में बंध जाते हैं। फिर अरे विचार करो, जो साधारण संबंधी से प्रेम हो जाए तो वह हमारे बिना एक पग नहीं रखता, तो जो जगत नियंता हैं उनसे प्रेम हो जाए तो कैसे हम है? क्योंकि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम के रंग को तो श्री ठाकुर जी ही जान सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बस आज भीष्म जी कहते आप खड़े रहिए, चढ़ाना तो हमें है। ठीक है चढ़ाओ। देखो भीष्म जी का प्रसंग हमें एक बात सिखाता है, वस्तु की अपनी महत्वता है, पर वस्तु से ज्यादा हमारे प्रेम की महत्वता है। आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, हैं? यदि आप बढ़िया मौज में हो, चकाचक बढ़िया रह रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया घूम रहे हो, और फिर भी आप कंजूसी करो तो महाराज फिर ठाकुर जी को अच्छा नहीं। और यदि आप परिस्थिति में हो और यदि आपके पास में एक चावल का दाना भी नहीं है, तो यदि आप अपने हृदय के उद्गार भी ठाकुर जी को प्रस्तुत करोगे तो ये उससे भी खुश हो जाएगा। ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। यही बात ध्यान रखना दो चीजों का, भगवत कार्य और पितृ कार्य, बहुत समझने योग्य बात है। भगवत कार्य तो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, आप थोड़ा बहुत आप पर कर्जा भी हो जाए तो भी किया जा सकता है, पर पितृ कार्य कभी कर्जा लेके नहीं होता। शास्त्र कहता है पितरों को अर्पण कभी कर्जा से नहीं करना चाहिए। हमारे पंडित जी
विद्वान है, सब जानते हैं। हाँ। सच्ची बात यही है, पितृ जो कार्य है, तर्पण आदि सब कार्य, ये सब कार्य अपना धन होना चाहिए। किसी से चोरी किया हुआ या किसी से छीना हुआ या कर्जा लिया हुआ, हाँ, ये सब नहीं होता। पितृकार में सब नहीं चलता। आप कहें कि मानो यदि हमारे पास कुछ न बचे और अर्पण करना हो पितरों को, तो कैसे करेंगे बताओ? शास्त्र यहां तक कहता है तुम्हारे पास कुछ न बचा हो तो यदि मिट्टी का भी पिंड बनाकर दान कर दोगे, अपने पितरों को अर्पण कर दोगे, यदि कप्य हप्य भी नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि मिट्टी का भी गोला बनाकर पितरों को अर्पण कर दोगे, खाली जल भी अर्पण कर दोगे और नेत्रों में अश्रु भर के कहोगे बस ये है, ये आप ही इसे स्वीकार करो, तो पितृ इतने से भी थोड़े प्रसन्न नहीं होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। पर ये तब के लिए है जब ना हो, लगना ये तब के लिए है। यदि ठाकुर जी दे तो बढ़िया तर्पण कराओ और बढ़िया, और किया भी आज कुछ लोगों ने, हमारे पंडित जी ने कराया है, विद्वान है। कुछ ना हो तब के लिए बात है, इतना ध्यान रखा जाता है पितृ कार्य में। महाराज कोई कर्जा लेकर के भी नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए और जो विद्वान कराए उसकी पूर्ण प्रसन्नता हो जाए, तो सब अपना सब परिवार ही है, यहाँ के लिए कोई ये विशेष बात नहीं कह रहे हो, पर जो विद्वान करे महाराज उनकी पूर्ण प्रसन्नता हो जाए आपके उस कार्य से, तो उस कार्य की सफलता है। कथा की भी यही सफलता है कि यहाँ सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले जितने हैं वो सब प्रसन्न रहें। यही कथा की सफलता है। प्रसन्न ऐसाम सुददम स्वयं हरि, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं। जहां प्रसन्नता होती है वहां श्री ठाकुर जी की भी प्रसन्नता होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज क्योंकि श्री ठाकुर जी खड़े हैं और भीष्म जी के पास कुछ नहीं है, तो भागवत के श्लोकों को ही आपने ठाकुर जी के चरणों में, छंदालिक श्लोक हैं 11, इसी माघ के महीने में एकादशी तिथि के दिन में, एकादशी 11 और वही एकादशी तिथि के दिन में श्री भीष्म जी ने, श्री सूर्य भगवान उत्तरायण हो चुके थे, तो आपने वही 11 श्लोक पुष्प के फूल के रूप में श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रभा। भीष्म जी कहते हैं इति मति, हे प्रभु मेरी जो मति है वितृष्णा, मेरी जो बुद्धि है वो बहुत सुंदरी हो चुकी है। वितृष्णा, तृष्णा मिट गई है। बुद्धि की सुंदरता क्या है? जैसे हर एक अंग का एक आभूषण है, हाथ का कंकड़ आभूषण है, उंगली का अंगूठी आभूषण है, पैर का पायजेब आभूषण है, अंगूठे के, हमारे उंगलियों के, पैर के बिछुआ है, कमर की कौंदनी है, नाक की नथनी है, कान के कुंडल हैं, पर इन इंद्रियों में 2 के आभूषण नहीं बने, एक आंख के और एक जीव के। है कोई सोने चांदी का आभूषण इनका? तो इनका आभूषण क्या है? जैसे बुद्धि का आभूषण उसकी तृष्णा मिट जाए तो ये बुद्धि का आभूषण है। हर एक इंद्री का एक अपना आभूषण है।
बुद्धि का आभूषण क्या है? बोले बुद्धि की तृष्णा मिट जाए, कि बुद्धि का आभूषण है। आभूषण क्या करता है? सुंदर बनाता है। आभूषण का तो यही काम है ना। बुद्धि का आभूषण है, उसकी तृष्णा मिट जाए। और आंख का और जीव का आभूषण है, आंख से ठाकुर जी का दर्शन हो जाए और जीव से उनका नाम आ जाए, ये इनका आभूषण है। इसलिए दोनों का यही आभूषण है, समझ लेना चाहिए, और कुछ नहीं है। दर्शये दर्शने फलम, बस मैं अपनी इन समस्त इंद्रियों को आपके चरणों में चढ़ाता हूं प्रभु। महाभारत में मेरे वचन को निभाने आप अपना भी वचन भूल गए। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। चाहे अपना मान टल जाए, पर भक्त का मान नहीं टलता। श्री भीष्म जी ने प्राणों का त्यागन किया। इनके चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में ज्योति मिल गई। आगे श्री ठाकुर जी द्वारिका गमन कर गए। परीक्षित का जन्म हुआ। इनका नाम विष्णुरात है, पर भगवान के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित है। या ऐसा कहें कि सब में ठाकुर जी को परीक्षण करते हैं। जब जन्म हुआ विष्णुरात का, तो आंखें फाड़ फाड़ करके युधिष्ठिर को देख रहे हैं, आंखें फाड़ करके भीम को देख रहे हैं, आंखें सबको देख रहे हैं। क्यों? बोले जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया, परीक्षण कर रहे हैं। इसलिए वो तो दिखता ही नहीं है, इसलिए इनका नाम परीक्षित है। ठाकुर जी द्वारिका चले गए और पता चला युधिष्ठिर को भगवान जा चुके हैं गद्दी पर। परीक्षित को बिठा करके आप महाप्रयाण कर गए। और जैसे ही परीक्षित को पता है कि सब जगह पर पांडवों की कीर्ति है, पर सुना कि मेरे यहाँ कलयुग आ चुका है, तो एक कलयुग गाय को पीट रहा है, बैल को पीट रहा है, पकड़ दिया, मारने दो, क्षमा करें प्रभु। बोले निकल जा मेरे यहाँ से। बोले कहाँ जाऊं? सब जगह तो आपका राज्य है और मेरा आने का समय है, भगवान की सृष्टि है। तो 4 स्थान बताए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, यत्रा धर्म चतुर्विद। जहाँ जुआ खेला जाता हो, पानम मदिरा पी जाती हो, गणिकागमन हो, और जहां कसाई गाय का वध करे। बोले आप नहीं कहोगे तो भी रह जाऊंगा। मुझ में एक अच्छाई है, तो एक अच्छा स्थान बताओ, क्या अच्छाई है? यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम का आधार है, इसलिए प्रसन्न हो गए, जाओ स्वर्ण में रह जाओ। जरासंध का मुकुट था, उसी में बैठ गए। समीक मुनि के आश्रम पर गए और मरे हुए सर्प को इनके गले में डाल दिया। जैसे ही मरे हुए सर्प को डाला, ये तो चले गए। इनका बेटा, सोचो ब्राह्मणों के बालक कितने तपस्वी होते होंगे पहले, है? छोटा सा बालक था, जल में संध्या कर रहा था। आज हम लोगों के वाक्य क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि हम वेद माता गायत्री की उपासना नहीं करते। संसार का कोई भी भजन बिना वेद माता गायत्री के सफल नहीं होता। सूर्य और गायत्री इसकी सिद्धता है। और तीनों वर्णों को संध्या कर्म करने का अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पर आज ब्राह्मण नहीं करते, और भी नहीं करते। ब्राह्मणों के वाक्यों में क्यों शक्ति नहीं रही? क्योंकि कारण यही है, क्योंकि संधि उपासना आदि कर्म बिल्कुल त्याज्य कर दिया। जल ले लिया
इत लंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। एक शिष्य ने जाकर परीक्षित को कहा, बोले अरे ऐसा शाप लगा, चलो ये भी ठाकुर जी का अनुग्रह है। गद्दी सौंप दी। जन्मेजय को गंगा के किनारे आ गए हैं, बड़े बड़े संत दिखाई पड़े, कृपा कीजिए। संतों ने देखा, क्या चाहते हो? म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो क्या करे। कोई कहता तप करो, कोई कहता जप करो, कोई कुछ तवई। भगवान श्री कृष्ण ही आज कृपा करने के लिए और स्वयं सुखदेव के रूप में आज यहाँ प्रकट होकर के आए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत भेष। अवधूत भेष में श्री सुखदेव जी पधार। कैसे? अलक्ष्य लिंगो, कुछ नहीं है देव, और चले आ रहे हैं। सब पीछे पीछे बच्चे भाग रहे, स्त्रियां भाग, नागा बाबा आ गया, नागा बाबा। सुखदेव जी को कोई फर्क ही नहीं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही सबने देखा है, सब तुरंत खड़े हो गए सुखदेव जी के सम्मान में। सच्ची बात यही है, सुखदेव जी का ही सम्मान नहीं है, इस सुखदेव के स्वरूप में श्री ठाकुर जी आए हैं, ये उनका सम्मान है। बोलो जय श्री कृष्ण। बैठ गए, प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष क्या करे? सुखदेव जी कहते, वरी याने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशया परा। ये प्रश्न केवल तुमने अपने लिए नहीं किया, ये तो तुमने सबके लिए किया है। निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचारते हया राजन सकुटुंब भरणेन वा। व्यक्ति का आधा समय तो उम्र के सोने में ही चला जाता है, उसका आधा समय बचता है खेल कूद में, आधा समय व्यापार में है। तो पूरी जिंदगी में कैलकुलेशन करोगे तो 5-7 साल से ज्यादा भजन कर ही नहीं पाते हम लोग। इसलिए एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभं परम पूसा अंते नारायण स्मृति। इस जन्म का लाभ यही है, अंते नारायण स्मृति, भगवान की याद बनी रहे। पर सब कुछ याद आवे भैया, उनका ही नाम याद ना आवे। कंठम घुरघुरायते, कंठ गुरगुर करने लगता है, सब कुछ याद आता है पर भगवान नाम याद नहीं आता। क्यों चिंता करते हो हे परीक्षित? ए तन्नर विद्या नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानु कीर्तनम। इस जीवन में मति गति सबको भगवत प्राप्ति करनी है तो हरिर नामानु कीर्तनम, यही भगवान के नाम का आश्रय लेकर के। बोले महाराज स्थूल रूप में मन कैसे लगे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनस संधारये धिया। अपने आसन को जीतो, जित संगो संग को जीतो, संग बढ़िया हो। और जितेंद्रिया, देखो बुरा नहीं मानना, जो जैसा होता है भीतर से वो अपना संग भी वैसे ही चाहता है। चिलमची होगा तो चाहेगा चिलमची वाले मिल जाए। और देखो आप आश्चर्य करोगे, जो जैसा है होता है उसको मिल भी वैसे ही जाते हैं। अब हम लोग इतने घूमते रहते, हमको चिलम पीने वाले ज्यादा नहीं मिलते, मिलते ही नहीं ज्यादा।
बीड़ी पीने वाले ज्यादा नहीं दिखते हमें, हमारे सामने तो क्यों? क्योंकि हृदय भीतर से नहीं है ऐसे। महाराज जो जैसा होगा, यदि आप भगवत प्रिय हैं तो आपको भगवत प्रिय ही मिलेंगे, आप विषयी प्रिय हैं तो आपको विषयी प्रिय ही मिलेंगे। सच्ची बात यही है। और यदि आप श्री कृष्ण चरण अनुरागी हैं तो आपको वही मिलेंगे, और कौन ज्यादा मिलेंगे? जैसे को तैसा मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रश्न किया महाराज, जीव को इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसकी आराधना करे? 8 श्लोकों में बताए अलग अलग देवता, पर जिनको सब कुछ चाहिए, यजेत पुरुषम परम, श्री कृष्ण की उपासना करो। भगवान ये सृष्टि कैसे बनी? बोले भगवान के नाभि से कमल कमर पर ब्रह्मा, चारों तरफ जल को देखा है, कहाँ जाए? भगवान के 2 शब्द तप करो। यहाँ तीर्थराज प्रयाग में तो तप करना चाहिए जितना हो, ये तपस्थली है और तप की बात कही है। 60,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन दिया है। 4 श्लोक की भागवत श्रवण कराई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत्परम, पश्चाद हम यदे तच्च सौ वशिष्येत सोस्म्यहम, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु तेष्वहम्, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना, अनवयप्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक की भागवत आपने प्रदत्त की। इसका भावार्थ कल जब विदुर जी का प्रसंग होगा तो वहां करेंगे। और आपने कृपा करके बस इस कथा को यही विराम किया गया। और मनवंतरों महाराज भागवत जी के 10 लक्षण बताए गए हैं। 3 स्कंद में सर्ग लक्षण है, और जिसमें महाभारत की चर्चा, जिस समय पर लाक्षा भवन में जलाना चाहा तो वही ठाकुर जी आए दूत बन गए, भैया 5 गांव दे दे, एक तिनका नहीं दे सकता भूमि का। ठाकुर जी को बांधना चाहा, किसके बंधन में आने वाले? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से। तो ठाकुर जी पधार रहे हैं विदुरानी के घर। अरे आज घरी आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं थे घर थी विदुरानी, विदुर नहीं थे घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आई उमंग में भर विदुरानी, आई उमंग में भर विदुरानी, भोजन कहा बनावना, हाँ भोजन कहा बनावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
केला बड़े प्रेम सोलाई, केला बड़े प्रेम सोलाई, गिरी देत सब भूम गिराई, गिरी देत सब भूम गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। दर्शन के चक्कर में भूल गई, फल गिरा रही है, छिलका खिला रही है। हाँ, और ठाकुर जी खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। पूछ रही अच्छे तो हैं। हाँ, बहुविध स्वाद बतावना, हाँ बहुविध स्वाद बतावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। इतनी देर में विदुर जी आ रहे, क्या कर रही है पगली? और आज से फल छुड़ा लिए, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही। और ठाकुर जी को फल खिलाने लगे। एक आध खाया, मना कर दिया अब नहीं खाना। बोले वाह, विदुरानी के हाथ से तो 8-10 छिलकाओं को खा गए और एक फल भी नहीं खा रहे हो। बोले सच्ची बताऊं? हाँ, वो स्वाद नहीं आवना, हाँ वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो विदुरानी के घर ठाकुर जी हैं, तो एक रात तो हम भी उनको रहने दें। तो कृपा करते हुए और 1 मिनट का मौन यहाँ पर हम सभी, 1 मिनट का मौन हम लोग, जो रात्रि में घटना हुई है उनके प्रति आज मौनी अमावस्या है। 2 कार्य मौनी अमावस्या पर किए जाते हैं। दान, नारायण दान के साथ स्नान होता ही है, और मौन रहा जाता है। तो सवेरे तो आप रहे कि नहीं रहे ये तो आप जानो, हम तो हमारा 4-5 घंटे तो रहे ही। तो 1 मिनट उन सब के लिए हम लोग 1 मिनट के लिए हृदय में गंगा माँ से, यमुना मैया से प्रार्थना करें। जो जिनका देहावसान हुआ उनके प्रति संवेदना रखते हुए हम लोग 1 मिनट का मौन यहाँ रखेंगे। उसके बाद में फिर आगे की बात। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। जय श्री कृष्ण। आज कथा का विराम रखें, उससे पहले विशेष सूचना।
कल 9:30 बजे आप सब लोग उपस्थित रहें। कल यहाँ श्री सभी लगभग अवतारों का कल ही प्रागट्य होगा। तो कल वामन, श्री नरसिंह, अन्य भी सारे अवतार, भगवान श्री राम का जन्म, और कल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कल कृष्ण जन्मोत्सव का हम सब लोग आनंद लेंगे। और अब सब खड़े होकर आरती करेंगे। आरती के बाद धीरे धीरे भागवत जी को प्रणाम करते हुए फिर कल ठीक 9:30 बजे आप लोग प्रस्थान करेंगे। लालन की मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की ब्रज पालन की लालन की ब्रज पालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल। मुख पर लाली गुलाबन की मुख पर लाली गुलाबन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस कंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की कृष्ण कृपालु दयालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिल सब आरती गावे ब्रज जन मिल सब आरती गावे ब्रज जन मिल सब आरती गावे ब्रज जन मिल सब आरती गावे। छवि निरखत नंद लालन की छवि निरखत नंद लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि पे। कृष्ण कन्हैया लालन की कृष्ण कन्हैया लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की ब्रज पालन की लालन की ब्रज पालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। हरि ओम महादेव हो शांतिरंतर जगों शांति पृथ्वी